हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और आज अपन बात करने जा रहे हैं डीए के टॉपिक पर। 25 मार्च 2023 को जो डीए इंक्रीज के ऑर्डर हुए थे, जिसमें 4% डीए की बढ़ोतरी की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक पर। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः तहे दिल से आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है और ऐसी आशा है कि वो आपका सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। आप अन्य साथियों को भी इस चैनल से सब्सक्राइब कराइए, उन्हें भी कुछ लाभप्रद जानकारी हो सकता है जितनी मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो अपन बात करेंगे आज मुख्य 3 बिंदु पर। गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक का जो डीए बढ़ोतरी का डिफरेंस है वो जीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा होगा। तो एनपीएस एम्प्लॉय थे, पहले एनपीएस एम्प्लॉय कहे जाते थे और अब राज्य सरकार द्वारा ओपीएस की घोषणा भी की गई है और जीपीएफ 2004 न्यू अकाउंट बनाकर उसके अंदर रिडक्शन भी रेगुलर हो रहा है। तो उनका डिफरेंस जो है वो जीपीएफ 2004 के अंदर एरियर के द्वारा जमा करवाया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि कैसे इंक्रीमेंट लगाया जाता है, किस प्रकार से एक साथ में सबका इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ाया जाए या फिर एक साथ में नहीं बढ़े तो अलग अलग किस प्रकार से वापस चेक किया जाए, या किसी के कोई त्रुटिवश अमाउंट या फॉर्मूला की जगह अमाउंट सेट कर रखा हो और उसका ऑटोमेटिक एक साथ में इंक्रीज नहीं हो तो उसका अलग से वापस कैसे डीए इंक्रीज किया जाए ताकि उसका भी 4% बढ़ोतरी में वो कार्मिक भी आ जाए। तो पहले जो दिसंबर तक की डीए रेट है वो काउंट होगी 38% और 1 जनवरी 2023 से डीए रेट जो मानी जाएगी वो होगी 42%। आइए अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से एक साथ में एम्प्लॉइज का डीए 4% बढ़ोतरी की जाए और किस प्रकार से यदि आवश्यकता पड़े तो अलग अलग यानी इंडिविजुअली एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर उस राशि को बढ़ाया जा सके, डीए रेट को इंक्रीज किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अपन आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे ही आप गूगल क्रोम के अंदर या अन्य किसी सर्च इंजन के अंदर पे मैनेजर ddo.rajasthan.gov.in वेबसाइट को ओपन करोगे, आपको होम पेज मिलेगा जहां पर आपको डीडीओ के आईडी यानी कि ऑफिस आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करने हैं और कैप्चा के अंदर कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे अपन लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपको बताया कि कैसे एक बार में ही सभी एम्प्लॉइज के डीए रेट इंक्रीज हो जाए। तो मास्टर ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको डीए रेट अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले चूज करना है पे कमीशन। 7th पे कमीशन अपन ने चूज कर लिया। यहाँ पर ऑर्डर नंबर चूज करना है, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा एफडी रूल पे कमीशन 7 और 42। इस ऑर्डर को चूज करना है। इसको चूज करते ही यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्टेड डीए रेट 42%। इसको अपडेट करना है। अपडेट करते ही देखिए आपके सामने मैसेज आ गया कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी इस ऑफिस के अंदर जिससे मैंने लॉगिन किया है उसके अंदर सभी एम्प्लॉइज का जो डाटा है वो 42% अपडेट हो चुका है। पहले जो 38% था वो अब बढ़कर 42% हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि एक साथ में यानी एक एक एम्प्लॉय का नहीं करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन एक साथ में कैसे करें डीए इंक्रीज। तो दूसरा ऑप्शन एक और है, वो आपको मिलेगा सैलरी प्रिपरेशन ऑप्शन के अंदर। सैलरी प्रिपरेशन के अंदर जब अपन जाते हैं बल्क अलाउंस के अंदर जो अलाउंस मिल रहे हैं अपन को वो अपडेट होते हैं और डिडक्शन के अंदर जो कटौतियां होती है वो है उसमें अपडेशन होता है। तो अपन को तो अलाउंस में अपडेट करना है तो मैं अलाउंस पर क्लिक करता हूं। इसके बाद में मैं किसी एक बजट हेड की बात करता हूं। आप वैसा का वैसा प्रोसीजर सभी बजट हेड के साथ इस ऑप्शन से फॉलो करके भी अपडेट डीए रेट को कर सकते हैं। मैंने उस बजट हेड का जो नाम दे रखा है वो मैंने चूज कर लिया। अब वो चूज करने के बाद में दूसरे कॉलम जैसे एक तरफ से मैंने चूज किया सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय। अब यहां पर आपको मुख्य ध्यान ये देना है कि ऐसा तो कोई एम्प्लॉय नहीं है जो किसी दूसरे हेड में जैसे कि प्रीपे मैनेजर पर ट्रांसफर हो गया है या फिर इस ऑफिस से ट्रांसफर हो गया या प्रोबेशन के अंदर है। कुछ कुछ मुख्य इंपोर्टेंट बात होती है तो उनके नाम एक बार टैली जरूर कर लें, उनको यहां से अनटिक करना है। उसके बाद में सेलेक्ट अलाउंस दूसरे ऑप्शन पर टिक करना है। यहां पर डीए को चूज करना है।
डीए को चूज करने के बाद में अपन के सामने 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। अमाउंट से आप करना चाहते हैं, फॉर्मूला से करना चाहते हैं या स्लैब से करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं चूज करता हूं फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला चूज करेंगे, फॉर्मूला चूज करने के बाद में जैसे अपन ने फर्स्ट बार में जाना था, वैसे ही यहां पर वही बात है कि जो 42% वाला जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को चूज करना है। तो ये देखिए, पहले 38% वाला ऑर्डर है, इसके नीचे ही 42% वाला ऑर्डर है, इसको चूज कर लिया। तो ये फॉर्मूला शो कर रहा है कि बेसिक प्लस जो अन्य अलाउंस है वो सब मिलाकर और डीए रेट मिलाकर जो सैलरी अपन को मिलती है उसका जो फॉर्मूला इन्होंने डिसाइड कर रखा है वो फॉर्मूला शो होगा। आप चाहो तो यदि किसी एक एम्प्लॉय के यहां से करना चाहो तो सिर्फ एक को टिक करना है। इस प्रकार से फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो डीए रेट यहां से भी हो जाएगी अपडेट। अब तीसरी बात करते हैं कि यदि मुझे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का चेक करना है कि 38% से 42% हुआ कि नहीं हुआ, या फिर करेक्शन किसी के किया है वो हुआ है या नहीं हुआ, तो अपन एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करेंगे और अपने डीडीओ साहब के पास में ओटीपी जाएंगे, उनसे ओटीपी अपन को प्राप्त करना है। जैसे डीडीओ साहब से अपन ओटीपी लेकर यहाँ पर फीड करेंगे तो यदि वो सही है ओटीपी, तो यहाँ पर विंडो के ऊपर मैसेज शो होगा कि ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसके बाद में जो सबकी है वो अपन को पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि अपन सबको पता ही है कि अप्रैल से जो डीए है इंक्रीज हुआ वो अपन को कैश मिल रहा है 42%। बाकी ये जो 4% का जनवरी से लगाकर मार्च तक का डिफरेंस है वो जीपीएफ अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जिस हेड के एम्प्लॉय को देखना है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में अपन को बेसिक का 42% निकाल कर देखना है कि ये डीए बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब बात यह आती है कि यदि एम्प्लॉय पे डिटेल में आपने फॉर्मूला सेट कर रखा होगा तो मास्टर टैब से जब आप डीए रेट अपडेट करते हैं तो वहां से सीधा सा यहाँ पर भी हो जाएगा। अदरवाइज आपको अमाउंट से आपने कर रखा है तो फिर अमाउंट के लिए किस प्रकार से किया जाए वो भी यही है। जैसे कि इस एम्प्लॉय के मैंने फॉर्मूला सेट नहीं किया था और अमाउंट किया था, तो मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। एडिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए स्लैब अमाउंट फॉर्मूला वही 3 चीज शो हो रही है। स्लैब का ऑप्शन चूज करते ही सीधा बता रहा है स्लैब डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद में मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो फॉर्मूले की तो बात हो ही गई है कि फॉर्मूला होता तो डीए इंक्रीज हो ही जाता। तो अमाउंट फिर मुझे मैनुअली कैलकुलेट करके बेसिक की 42% जितना आता है वो यहाँ पर फीड करके अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इंडिविजुअली इस प्रकार से डीए अपडेट होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि एक साथ में मास्टर टैब से अपन को किस प्रकार से डीए रेट अपडेट करनी है, बल्क अलाउंस से कैसे एक साथ एक हेड के एम्प्लॉयज के डीए रेट को इंक्रीज करना है। तीसरी बात की जाए तो अपन को चेक भी करना पड़ेगा कि डीए रेट और उसका जो अमाउंट है वो सही है या नहीं। तो सैलरी प्रिपरेशन के अंदर एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर वहां से भी अपन को चेक भी करना है। और वहां से भी यदि अपन चाहे यदि किसी एम्प्लॉय के फॉर्मूला से सेट नहीं है और अमाउंट से सेट है तो फिर उसको अपन को मैनुअली कैलकुलेट करके अमाउंट को फीड करना पड़ेगा। ये तो होगी डीए रेट इंक्रीज हुई है, उस बारे में अपन को क्या नीडफुल करेक्शन करना है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिससे अप्रैल मंथ का जो बिल है सैलरी का वो ऑब्जेक्शन के अंदर नहीं जाए, वो है समूह दुर्घटना बीमा जीपीए प्रपोजल अपडेट करने की बात। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो उसकी मदद ले सकते हैं। उससे अपना जीपीए प्रपोजल का प्रिंट लेकर डीडीओ साहब के पास में जमा करवा सकते हैं कि किस स्लैब वाला कौन सा मुझे प्रीमियम वाला जीपीए प्रपोजल लेना है। समूह दुर्घटना बीमा के अंदर में कितने लाख की राशि का कवर चाहता हूं, तो वो जीपीए प्रपोजल डीडीओ साहब के सील साइन होंगे उसके ऊपर और सैलरी बिल के साथ अपलोड किया जाना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कि डीए रेट को किस किस प्रकार से इंक्रीज किया जाए, किस किस प्रकार से अपडेट किया जाए, कहां से कौन से ऑप्शन से किया जाए। और दूसरी बात ये जानी कि जीपीए प्रपोजल जो है वो सैलरी बिल के साथ अपलोड किए जाने हैं। और पूर्व में इस बारे में बताया था कि यदि सेम अमाउंट रहता है
तो जमा कराना है या नहीं कराना है, और यदि आप उसे बढ़ाकर प्रपोजल देते हो तो जमा कराना है या नहीं कराना है, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए पिछले वीडियो में जाकर आप पूरी जानकारी वहां से हासिल कर सकते हो, जो कि स्पेशली जीपीए के बारे में ही बनाया गया है। तो साथियों, मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहना, अपना सपोर्ट देते रहना, अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और मेरी ये जानकारी यदि आपको लाभप्रद लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको किस प्रकार से लगा। हूँ आपका फ्रेंड अशोक कुमार, और आप मेरे साथ बने हुए थे मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। थैंक यू सो मच।